पर सरकार द्वारा वहाँ लाठीचार्ज कराया गया, बहन माँ जितने भी उन पे लाठीचार्ज कराया गया। आप देखेंगे कई वीडियो में कि पुलिस खुद ही गाड़ियों को तोड़ रहा है। जो पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ऐसे लोगों को पकड़ के गिरफ्तार किया गया जिसमें कोई भी तथ्य शामिल नहीं होता। लगभग हम लोग 10 से 15 हजार के बीच लोग थे। हम लोग सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ चल रहा था। जल्दी कार्यवाही हमारे आंदोलनकारियों पे कर रहे हैं, वो कार्यवाही वो उन आरोपियों पे करती जिसने हमको काटा। ये तो सारा गलत हो रहा है हमारे साथ, सतनामी समाज के साथ। इसमें एसपी का कहना है कि जो सतनाम समाज के लोग थे वो पेट्रोल ये सब दुनियादारी पत्थर लेके आए थे, वो आप बात सच है क्या? खुद ही दंगा को भड़काया है और उसमें कई ऐसे लोग उपद्रवी शामिल थे जो समाज के नहीं हमारे, लेकिन वो जाके तोड़फोड़ हमारे समाज का नाम खराब करने के लिए सब किया गया है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के उसलापुर में आए हैं। कुछ दिन पहले बलौदा बाजार में आगजनी की घटना हुई थी। उसे सतनामी समाज के लोग क्या सोचते हैं बिलासपुर में, आइए हम उनसे जानते हैं। भाई, अभी कुछ दिन पहले बलौदा बाजार में जो घटना हुई थी उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें पहले से हमारे समाज में लगभग पिछले 2-3 साल से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। जैत स्तंभ को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है और हम लोग चरणबद्ध तरीके से, संवैधानिक तरीके से गुहार लगा रहे हैं न्याय की, लेकिन हमारा शासन और प्रशासन उसे नज़रअंदाज कर रहा है लगातार और उसमें किसी भी तरह का कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। इससे पूरे समाज के लोग पहले से आक्रोशित थे। अभी रिसेंटली फिर से जैत स्तंभ को गिरौदपुरी का काटा गया, लेकिन हम लोग मांग किए कि उसमें न्याय हो, लेकिन वो न्याय किया नहीं गया। उसके बाद बिहार के 2 लोगों को, जिनको कोई मतलब नहीं है, जो जानते भी नहीं है कि यहाँ क्या है, और वो उनको ला के पेश कर दिया जा रहा है केस क्लोज करने के लिए कि इन लोग काटे हैं। उन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि वो असली आरोपी है ही नहीं। असली आरोपी को सरकार द्वारा बचाया जा रहा है। तो हम लोग उसको फिर शांतिपूर्ण तरीके से सभी एकत्रित होके कि सरकार को बताना है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से न्याय चाहते हैं करके एकत्रित हुए थे। पर सरकार द्वारा वहाँ लाठीचार्ज कराया गया और हमारे जितने भी बहन माँ जितने भी उन पे लाठीचार्ज कराया गया। आप देखेंगे कई वीडियो में कि पुलिस खुद ही गाड़ियों को तोड़ रहा है ताकि हमारे समाज को बदनाम किया जाए, और इस तरीके से फिर उन्होंने खुद ही दंगा को भड़काया है और उसमें कई ऐसे लोग उपद्रवी शामिल थे जो समाज के नहीं हमारे, लेकिन वो जाके तोड़फोड़ हमारे समाज का नाम खराब करने के लिए सब किया गया है। तो पुलिस में जो कार्रवाई कर रहा है उससे आप संतुष्ट हैं क्या? जी देखिए, अभी कार्यवाही तो पुलिस मतलब आंदोलन हुआ, जो भी हुआ अभी तुरंत एक्टिव हो गया। पुलिस तुरंत 24 घंटे के अंदर सबको गिरफ्तारी कर लिया गया। कई ऐसे लोग हैं जो निर्दोष है। सब कोई आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करने गए तो उनको भी जबरदस्ती अंदर किया जा रहा है कि आप आंदोलन करने कैसे आए। लेकिन जो 18 मई को जो घटना हुआ है उसका आरोपी आज भी बाहर है। उस पे हमारी शासन क्यों एक्शन नहीं ले रही है? उस पे क्यों कार्यवाही नहीं किया जा रहा है? केवल हमारे समाज के ऊपर ही ऐसा करना जरूरी है क्या कि हम ही लोग बस दोषी हैं? जो मेन दोषी, उस पे अगर शासन पहले से ही इस चीज पे ध्यान देता और मेन जो दोषी है उसको अगर अंदर किया रहता तो आज ये दिन आता ही नहीं, हम लोग ये प्रदर्शन करते भी नहीं शायद। वहाँ कितने लोग थे जब प्रदर्शन करने गए थे आपके समाज के लोग? लगभग हम लोग 10 से 15 हजार के बीच लोग थे। हम लोग सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ चल रहा था। जो भी हम कलेक्टर से मांग कर रहे थे कि जो असली अपराधी है उसको पकड़ा जाए और जो बिहार के लोगों को जबरदस्ती केस क्लोज करने के लिए सरेंडर करवाया गया है, तो हम CBI जांच चाहते थे, लेकिन सरकार द्वारा जबरदस्ती सभी पे लाठीचार्ज कराया गया और हमारे सरकार द्वारा ही ये मतलब बनाया गया है कि ये जो भी उपद्रव हुआ है ये सब उन्हीं की वो है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो असली अपराधी हो पहले तो उस पर कार्यवाही किया जाए, उस पर CBI जांच बैठाया जाए, और जो भी जिसको भी हमारे समाज के अंदर किए हैं, जो बिल्कुल भी उसमें किसी भी प्रकार का उनको कोई मतलब नहीं था, जो नॉर्मल से प्रदर्शन करने गए थे कि कलेक्टर को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर कार्यवाही करेगा, लेकिन वहाँ पाए कैसे करके उनको भी अंदर किया जा रहा है। रात के 1 बजे उठा के ले जाया जा रहा है। सबसे पहले तो उन सभी को छोड़ा जाए, उस पर हम किसी भी प्रकार का कार्यवाही नहीं चाहते हैं। इसमें एसपी का कहना है कि जो सतनाम समाज के लोग थे वो पेट्रोल ये सब दुनियादारी पत्थर लेके आए थे, वो आप बात सच है क्या? बिल्कुल सच नहीं है। ये हम नॉर्मल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने गए थे, लेकिन इसमें पहले से किसी की साजिश रही होगी कि हमारे समाज को बदनाम करने के लिए बीच में घुस के ये सब किया गया है। समाज के लोगों द्वारा बिल्कुल भी ये नहीं किया गया है। समाज के लोग
केवल सफेद झंडा लेके शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। जैसे कि वहाँ अभी कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है, उसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल हटाना चाहिए, क्योंकि मामला वहीं का है। जब आप कुछ कार्यवाही अगर पहले किए रहते तो फिर ये नौबत कभी आती ही नहीं, और आप कार्यवाही कर नहीं पाए, आपके रहते ये सब इतना बड़ा घटना हो गया, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। और जो शासन में बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये उस जो भी हुआ इसका उन लोग जो भी जिम्मेदारी हो अपने ऊपर ले कि आपके रहते ये सब कैसे हो गया, आपके रहते न्याय नहीं मिला इसलिए आक्रोशित होकर ये सब हुआ है। तो इसके मुख्य जिम्मेदार तो मैं सरकार को ही समझता हूँ, जो किसी भी प्रकार का कार्यवाही नहीं की है और निर्दोष लोगों को अंदर कर रहे हैं, तो ये तो निंदनीय है। आपका परिचय? मेरा नाम शुभम कोसले है, मैं यहाँ उसलापुर निवासी हूँ। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा सतनामी समाज जो है वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रहना पसंद करता है। वह हर एक धर्म का सम्मान करता है और हम भी हर एक धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन जो गिरावतपुरी में कांड हुआ अमर गुफा में, वो एक बहुत ही शर्मनाक काम है, क्योंकि हम जब सबका आस्था का सम्मान करते हैं तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि सामने वाला भी हमारा आस्था का सम्मान करे। जब जैत हमको काटा गया तो हमारे द्वारा हर एक जिला में एक ज्ञापन सौंपा गया कि हमने उस अपराधियों को पकड़ा जाए। तो पुलिस प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा ऐसे लोगों को पकड़ के गिरफ्तार किया गया जिसमें कोई भी तथ्य शामिल नहीं होता, कि कोई भी इंसान सोच नहीं सकता कि वो ऐसा करेगा। जो मुख्य आरोपी है उसको सरकार बचा रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने, हमारे द्वारा ज्ञापन सौंपा गया कि सीबीआई जांच हो और जो मुख्य अपराधी हैं, आरोपी हैं, जिनको सरकार बचा रही है, उनको सामने लाया जाए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो सरकार द्वारा यही विफलता दिखाया गया कि उनको जांच नहीं करवाया गया। अंत समय में भी विजय कुमार शर्मा, जो हमारे अभी डिप्टी सीएम हैं, उनके द्वारा लास्ट के दिन, आंदोलन के एक दिन पहले शाम को शायद ये अनाउंसमेंट किया गया कि न्यायिक जांच होगा करके। लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो पकड़ा है कि नहीं अभी तक? अभी तक तो सरकार की विफलता ही दिख रही है। आप खुद देख रहे हैं, अगर सरकार की विफलता ना होती तो अभी तक वो जो कार्रवाई हमारे आंदोलनकारियों पे कर रही है, जो एक्शन सटासट एकदम ही जल्दी कार्रवाई हमारे आंदोलनकारियों पे कर रहे हैं, वो कार्रवाई वो उन आरोपियों पे करती जिसने जैतखाम को काटा। और वहाँ हम लोग सिर्फ शांतिपूर्ण ढंग से, मेरे जो साथी हैं हमारे, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने गए थे। तो किसी प्रकार से पथराव करने नहीं गए थे, किसी प्रकार से किसी चीज़ को क्षति पहुंचाने नहीं गए थे, बल्कि सरकार के द्वारा आंसू गैस छोड़ा गया, फायर ब्रिगेड बुलाया गया, लाठी चार्ज किया गया, जिससे हमारे कई साथी घायल हुए हैं। वीडियो भी वायरल हुआ है। जो हमारे भैया लोग हैं, हमारे साथीगण हैं, वो लोग अभी भी अस्पताल में है कई जने। और यह सरकार की विफलता है या कमजोरी है, इसे आपको ही बोलो, अपने आप को छुपा रहा है अपनी कमजोरियों को, कि आंदोलनकारियों को पकड़ रही है। और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि वो आंदोलनकारी को ना पकड़े, आंदोलनकारी को छोड़े। मुख्य आरोपी जिसके वजह से यह कांड हुआ है, यह आंदोलन हुआ, और आंदोलन के उपलक्ष्य में जो परिणाम आया है, उस मुख्य आरोपी को पकड़े जो जैतखाम को काटा है। और यह सरकार की विफलता होगी, क्योंकि महीने भर से हम लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, हर एक को अपील कर रहे हैं। सिर्फ हम लोग गुजारिश कर रहे थे कि हमारा जो जैतखाम है, हमारा आस्था को ठेस पहुंचा है, वो आस्था के ठेस पहुंचाने वाले के ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन सरकार इसमें किसी प्रकार से ध्यान नहीं दे रही थी। वह कांग्रेस बीजेपी वाले कांग्रेस को बोल रहे थे और कांग्रेस वाले बीजेपी को बोल रहे थे। लेकिन मैं अभी बीजेपी सरकार, विष्णुदेव साय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे यह कहना चाहूँगा कि आपकी सरकार है, आप जिम्मेदार हैं। अगर जिस समय कांग्रेस की सरकार रहती है, उस समय कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार कहते, उसके खिलाफ आंदोलन करते। मगर अभी आप सरकार में हैं, आप पद में हैं, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो हमारा यह हक है, अधिकार है कि हम आपसे सवाल करें। तो जितने भी आंदोलनकारी है, मेरा यही कहना रहेगा, जितने भी आंदोलनकारी जिनके ऊपर झूठे FIR, फर्जी तरीके से उनको जेल में बंद कर देना, रात को 1-1, 1:30 बजे घर वालों को परेशान करना और उन पर कार्रवाई करना, इसको बंद करे। अपनी निष्क्रियता को, किसी बेगुनाह को जेल में डाल के भंग ना करे, निष्क्रियता मत दिखाए। अगर आपको दिखाना है कि हम एक्टिव हैं, हमारी सरकार कार्य करती है, तो ऐसे अपराधियों को अंदर करो जिसने एक्चुअल में अपराध किया है। आंदोलन करना हमारा हक है, अधिकार है। हमने शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया था, उसमें कोई असामाजिक तत्व घुस के इन सब चीज़ों को किया है। हमारे हाथों में सिर्फ सफ़ेद झंडा था, वो हमारा गुरु घासीदास बाबा जी का प्रतीक है। आप देख सकते हैं हम जैतखाम के सामने खड़े हैं। जी, मेरा नाम हिमेश कुर्रे है, मैं उसलापुर कांटीखार में रहता हूँ। ये तो सारा गलत हो रहा है हमारे साथ, सतनामी समाज के साथ।
अन्याय हो रहा है कि हमारे समाज के इतने, वो तो शांतिपूर्वक करने गए थे ना, हम लोग आंदोलन जो भी गए थे शांतिपूर्वक करने गए थे, उनको जबरदस्ती आज किसी गैर द्वारा किया गया जो भी घटना है उसको हम पे मर रहे हैं कि सतनामी समाज द्वारा ऐसा किया जा रहा है बोल के। और हमको मतलब ऐसा हमको मतलब बताया गया जा रहा है कि हम लोग गुनाहगार हैं, पर ये सारा गलत है। ऐसा कुछ हमारे सतनामी समाज द्वारा ऐसा नहीं किया गया। शांतिपूर्वक करवाने गए थे आंदोलन को और हम लोग यही सोच कर गए थे कि शांतिपूर्वक होगा। तो आप क्या चाहते हैं सरकार से अपने? कि जो भी गुनाहगार हैं उनको पकड़े। आपके जो लोगों को उठा रहे हैं वो ना उठाएं, हाँ, जबरन बिना मतलब का ऐसा ना किया जाए, सतनामी समाज के द्वारा प्रताड़ित ना किया जाए, घरों घर पुलिस को भेज कर ऐसा किया जा रहा है, बहुत गलत किया जा रहा है। ये सब चीज ना करे, बस यही अपील है सरकार से। जैसे कि देखा आपने बिलासपुर की जो सतनाम समाज के लोग हैं उनका क्या कहना है, तो ऐसे भी कोई कार्य ना करे कि किसी के जैत खाम को तोड़ दिया, किसी भी धार्मिक